आपकी जिंदगी में यूं ही कुछ घटित नहीं होता। जो भी होता है उसके पीछे आप खुद होते हैं। आप ही निश्चितता को चुनते हैं और आप ही अनिश्चितता को चुनते हैं। आप ही सफलता को चुनते हैं और आप ही असफलता को चुनते हैं। आप ही डर को चुनते हैं और आप ही साहस को चुनते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी के लिए क्या चुनते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं जो सफल लोगों के जीवन में होती ही होती है और उसी गुण के कारण वो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि उसका प्रोएक्टिव होना। जी हां, प्रोएक्टिव लोग मतलब ऐसे लोग जो अपने प्रॉब्लम्स के लिए कभी किसी और पे ब्लेम नहीं करते। वो कभी अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर पे ब्लेम नहीं करते। वो कभी अपने परिस्थिति और परिवेश पे ब्लेम नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने खुद अपने व्यवहार को चुना है, मैंने खुद अपने प्रतिक्रिया को चुना है। और रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो हमेशा दूसरों पर ब्लेम करते हैं, जिनके ऊपर बाहर के वातावरण का भी परिणाम हो जाता है। जो काम करते वक्त अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उनका मूड खराब हो जाता है, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि आज मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, बाहरी उत्तेजना को आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपकी असली ताकत है। इसी ताकत के बदौलत आप अपने जीवन को संवार सकते हैं या अपने जीवन को बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, प्रोएक्टिव लोग हमेशा ये जानते हैं कि मैंने जैसी प्रतिक्रिया इस उत्तेजना को दी है वैसे ही मेरे साथ घटित होगा। दोस्तों, प्रोएक्टिव लोग हमेशा ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं जो ये साबित करते हैं कि वो प्रोएक्टिव है। वो हमेशा बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये करना ही चाहिए। लेकिन रिएक्टिव लोग हमेशा कहते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन में अगर आगे जाना चाहते हो तो प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रोफेसर जो शाम को कॉलेज छूटने के बाद अपने दोस्त के दुकान पे जाते हैं। उनके दोस्त की कपड़े की दुकान होती है। जब वो उस दुकान में जाते हैं तो एक बात नोटिस करते हैं कि इसके दुकान में पहले बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी और वर्कर भी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब इसके दुकान में भीड़ भी कम है और वर्कर भी कम है। तो अपने दोस्त से कहते हैं कि तेरे दुकान में पहले से भीड़ कुछ कम दिख रही है और तेरे पास काम करने वाले लोग भी कम हो गए हैं। प्रोफेसर का दोस्त वो दुकानदार कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, आज धंधा ठंडा हो गया है तो क्या, कोई बात नहीं, कल फिर से हम बढ़त हासिल कर लेंगे। लेकिन प्रोफेसर अपने दोस्त को समझाते हुए कहते हैं कि तेरे दुकान के आजू बाजू और बहुत सी कपड़ों की दुकान खुल गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन फिर भी दोस्त अपने प्रोफेसर दोस्त की बात बीच में काटते हुए कहता है कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे। और प्रोफेसर अपने दोस्त को जानते हैं कि वो आसानी से समझने वाला नहीं है, इसलिए प्रोफेसर अपने दोस्त को न्योता देते हैं संडे के दिन चाय पर घर आने का। और संडे के दिन मार्केट भी बंद होता है। प्रोफेसर का दोस्त चाय के लिए प्रोफेसर के घर पहुंचता है। प्रोफेसर और उनका दोस्त बैठकर गपशप करते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद प्रोफेसर अपने ही घर में बनाई हुई लैब में अपने दोस्त को लेके जाते हैं और लैब में पहुंचने के बाद प्रोफेसर एक जार में गर्म पानी लेते हैं और उसमें एक मेंढक को डाल देते हैं। जैसे ही उस मेंढक को उस गर्म पानी में डालते हैं, मेंढक कूद कर बाहर निकल जाता है। उसके बाद प्रोफेसर उस जार के गर्म पानी को फेंक देते हैं और उसमें ठंडा पानी डालते हैं और उसके बाद उस मेंढक को उसमें डालते हैं तो मेंढक शान से उस पानी में तैरने लगता है, मजे लेने लगता है। उसके बाद प्रोफेसर उस जार को उठाकर धीमी आंच के गैस पे रख देते हैं और पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और जैसे जैसे पानी गर्म होता है वैसे वैसे उस मेंढक को एहसास होता है कि पानी गर्म हो रहा है। वैसे वैसे वो अपने शरीर के तापमान को भी उस पानी के हिसाब से एडजस्ट करने लगता है। पानी धीरे धीरे और गर्म होता है और मेंढक भी अपने तापमान को उसी के हिसाब से एडजस्ट करने में अपनी एनर्जी लगाते रहता है और धीरे धीरे पानी खौलने लगता है। और तब मेंढक अपनी ऊर्जा को, अपने तापमान को बढ़ाने में असक्षम हो जाता है और जब वो पूरी कोशिश करता है कि अब वो पानी से कूदकर बाहर निकल जाए, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म होने के कारण वो पानी से नहीं कूद पाता और मर जाता है। यह देख प्रोफेसर का दोस्त प्रोफेसर से कहता है कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, यह मैं समझ चुका हूं।
अगर मैंने आज डिसीजन नहीं लिया तो कल मैं मार्केट से बाहर भी हो सकता हूं। दोस्तों, जमाना कंपटीशन का है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपका प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। नोकिया जैसी बड़ी कंपनी सिर्फ इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि वो प्रोएक्टिव नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदला नहीं, और इसीलिए आज उस कंपनी को किसी और कंपनी ने खरीद लिया। दोस्तों, प्रोएक्टिव रहने का मतलब यह है कि आप अपने एटीट्यूड को कैसा रखते हैं। दोस्तों, हम इस बात को और दो चीजों से समझते हैं, एक सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो व्यक्ति प्रोएक्टिव होते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करते हैं, मतलब प्रभाव के क्षेत्रों पे फोकस करते हैं, स्वास्थ्य पे फोकस करते हैं, सक्सेस पे फोकस करते हैं। वो ऐसी चीजों पे सोचते हैं जो उनके हाथों में होती है, वो ऐसी चीजों पे नहीं सोचते जिस पे उनका कंट्रोल नहीं होता, जो उनके हाथ से बाहर होती है। ऐसी जगह वो अपनी एनर्जी को कभी वेस्ट नहीं करते। लेकिन रिएक्टिव लोग हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न्स पे बात करते हैं, वो चिंताग्रस्त क्षेत्रों पे विचार करते हैं, देश की समस्याओं पे बात करते हैं, लोक संख्या पे बात करते हैं, दरिद्रता पे बात करते हैं। जो चीजें उनके हाथों में नहीं है उन चीजों पे बात करके अपने एनर्जी को लॉस करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपने प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो जानते हैं कि हमारे जिंदगी के निर्माता हम खुद हैं। दोस्तों, अपने आप को प्रोएक्टिव बना लो। अगर जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय